दोस्तों, ग्वालियर ठाटूपुर की एक महिला है जिसके साथ एक तांत्रिक लगभग 10 दिनों से दुष्कर्म करता है। महिला चीखती है, चिल्लाती है, कहती है बाबा छोड़ दो मुझे, मगर वह तांत्रिक नहीं मानता है और उसके साथ लगातार कई दिनों से दुष्कर्म करता है। सबसे पहले वह तांत्रिक और वह महिला दिल्ली जाती है, दिल्ली से फिर करौल जाती हैं और दोनों जगहों पर उस महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दोस्तों, आखिर इस महिला ने उस तांत्रिक के साथ जाने का फैसला क्यों किया और बाद में आने के बाद महिला उस तांत्रिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाती है। आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है? क्या महिला वहां जानबूझकर गई थी और इतने दिन उसके साथ दुष्कर्म होता रहा और वो कुछ नहीं कहती है और आने के बाद अचानक इस तरह के घिनौनी आरोप लगाती है? आखिर क्या होता है इस महिला के साथ और क्या होता है इस बाबा के साथ? चलिए जानते हैं आज पूरी कहानी को। दोस्तों, ग्वालियर शहर के ठाटीपुर के एक इलाका है जहाँ एक महिला रहती है और उस महिला के साथ उसका एक पति भी रहता है। महिला का करीब 5 साल पहले शादी हो चुका है और अक्सर उसके पति के साथ है और पति का उसके साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, क्योंकि अभी तक इन दोनों का कोई संतान नहीं हुआ था। इसी तरह समय गुजरता जाता है। फिर एक दिन पास ही के गांव के एक भाभी ने उस महिला को बताया कि पास ही में एक बाबा है जिनका नाम सिलू त्रिपाठी है और उनके मदद से मेरे एक संबंधी का बच्चा हुआ है जिनका पहले बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली है, उनके कृपा से तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है। महिला और उसके पति बच्चे के आस लिए हुए उस तांत्रिक के पास चले जाता है। तांत्रिक उनको बच्चा होने का आश्वासन देता है और कुछ क्रियाएं बताता है जिसे करने पर बच्चा होने की बात कहता है। महिला उस तांत्रिक के बात को मान लेती है और रोजाना उस तांत्रिक द्वारा बताए गए पूजा पाठ और क्रियाओं करती है। मगर ऐसे ही कोई और महीने और साल गुजर जाते हैं मगर उस महिला का अभी भी कोई बच्चा नहीं होता है। फिर वह महिला उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे घर में कोई दोष है जो बच्चा उत्पन्न होने में बाधा बन रहा है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे मकान में रहना पड़ेगा। या तो तुम नई घर बना लो या किसी किराए के मकान पर जाकर रहो। जब यह बात महिला और महिला का पति सुनते हैं तो वो दूसरे घर में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो अपने ही शहर में एक किराए के मकान लेकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। इससे पहले महिला और उसके पति अपने घर पर रहते थे और उनका घर काफी आलीशान था, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि उन्हें एक कमरे में गुजारा करना पड़ रहा था। मगर अभी भी उस महिला का कोई बच्चा नहीं होता है। थक हार के महिला उस तांत्रिक के पास फिर से दोबारा जाती है। इस पर वह तांत्रिक महिला को एक बड़े संत से मिलवाने की बात कहता है और महिला उसके साथ दिल्ली चली जाती है। मगर हैरानी की बात यह है कि महिला ने अपने पति से दिल्ली जाने की बात नहीं बताती है। आखिर उस महिला ने अपने पति को दिल्ली जाने के बारे में क्यों नहीं बताती है? इससे पहले वह हर बात अपनी पति को बता के किया करती थी। इसके बाद महिला बताती है दिल्ली जाने के बाद तांत्रिक का रंग रूप बदल जाता है। वो महिला के साथ दिल्ली में एक दिन में करीब 3 बार दुष्कर्म करता है। वो तांत्रिक पैरों पर गिरकर अपनी इलाज के लिए भीख मांगती है, मगर वह हौसी तांत्रिक उसका कोई नहीं सुनता है और उसके साथ लगातार इसी तरह की क्रिया करता रहता है। इसके बाद वो महिला को राजस्थान के करौली ले जाता है और वहाँ भी होटल में उसके साथ दुष्कर्म करता है। वहाँ से फिर महिला को दिल्ली लेकर आता है और यहाँ भी उसके साथ इसी तरह का काम करता है। इस तरह लगातार 10 दिनों तक महिला के साथ इस तरह की घटना घटती रहती है। महिला उससे अपने घर जाने की जिद करती है, मगर तांत्रिक उसका कोई बात नहीं सुनता है। इधर महिला का पति अपने बीवी के गायब हो जाने पर काफी परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढने को खूब कोशिश करता है, मगर उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं चल पाता है। फिर एक दिन महिला मौका पाकर तांत्रिक के चंगुल से भाग निकलती है। उस समय तांत्रिक किसी चीज को लाने के लिए कमरे से बाहर गया था और वह दरवाजा बंद करना भूल गया था और महिला मौका पाते ही वहां से फरार हो जाती है। वहां से किसी तरह भागते भगाते लोगों से मदद लेते हुए और कुछ लोगों से पैसा मांगते हुए वो अपने गाँव ग्वालियर पहुँचती है, जहाँ थाने में अपने साथ हुए इस तरह घटना को रिपोर्ट दर्ज करवाती है और उस पंडित सालू पंडित पर केस दर्ज करवाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस सालू पंडित को भी पकड़ लेती है, मगर सालू पंडित इस तरह की घटना होने के बाद तो कहता है, लेकिन उसमें वो महिला की राजामंदी होने की बात कहता है। वो कहता है कि महिला संतान पाना चाहती थी और उसी ने मुझे इस तरह करने की बात कही।
तब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है और जानना चाहती है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना घटती है। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि वो पंडित जो तांत्रिक का काम कर रहा था वो बहुत बड़ा ठग था और वह इसी तरह लोगों को बहला फुसलाकर उनके पैसे ठगने के काम करता था। और उस तांत्रिक के खिलाफ पुलिस को कई सबूत भी मिलते हैं, जिसके आधार पर पुलिस तांत्रिक को अदालत में पेश करती है और उसे सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में सालू पंडित जैसे कई ऐसे लोग हैं जो लोगों की आस्था और जरूरतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी तरह की अंधभक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। श्रद्धा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस तरह श्रद्धा में अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि अपने भला और बुरे का भी पता ना रहे। हमें हर समय अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। बाकी आप इस तरह के बाबाओं के लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। और आप सुरक्षित रहें। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। अगर आप इस तरह की और भी क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर जरूर करें।